नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रियल पावर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशित यादव। आइए करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। भोपाल में राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मामले को लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसके प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को मामले की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में आयोग द्वारा जानकारी नहीं होने की बात कही गई। पार्टी ने इसे गंभीर और चिंताजनक स्थिति बताया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि देश के इतिहास में शायद पहली बार बिना किसी ठोस कानूनी आधार के किसी उम्मीदवार का नामांकन निरस्त किया गया है और उसके बाद भाजपा उम्मीदवारों को जल्दबाजी में निर्वाचित घोषित कर दिया गया। पार्टी का कहना है ये केवल मीनाक्षी नटराजन का मुद्दा नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की रक्षा का प्रश्न है। कांग्रेस विधायक दल ने ऐलान किया कि इस मामले को लेकर सड़क, सदन और राष्ट्रपति भवन तक संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, अब आप समझते हो कि सुप्रीम कोर्ट को समय पे मेरे ख्याल से इस पे करना चाहिए। कई ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट कई रात तक चली। आज चूंकि उस पर निर्णय आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करेगी, लेकिन जैसी दलील दी गई चुनाव आयोग द्वारा कि हमें जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में लगा, उसके पहले चुनाव आयोग को कांग्रेस का डेलीगेशन मिला। तनखा जी, सिंघवी जी, सभी हमारे नेता मिले। तो क्या चुनाव आयोग को जानकारी नहीं? ये बड़ी आश्चर्य की बात। पूरे देश को भ्रमित किया जा रहा है, प्रदेश को भ्रमित किया जा रहा है। और देश में जब ये पहला मामला है कि बगैर केस के एक फॉर्म रिजेक्ट किया गया, तो इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग नहीं चाहता देश में लोकतंत्र है, और ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। राहुल गांधी जी कई बार कह चुके इस बात को लेके कि लोकतंत्र को हमें बचाना। अब देश में जनता को यह तय करना है कि हमको हमारी आज़ादी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, आजकल आप देखते कि सोशल मीडिया में कोई डालता है तो उस पर केस हो जाता है। मीडिया को इस प्रकार सेंसर किया जा रहा है। आम जनता के अधिकारों की बात नहीं हो रही। पर देश के अंदर कई मामले हैं, महंगाई को लेकर परेशान है, लेकिन हम देश को हमेशा हिंदू मुस्लिम की ओर ले जाते हैं। तो ये क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है? क्या सिर्फ तोड़ फोड़ करके सिर्फ बहुमत के आधार पर कोई बिल पास कराना चाहती है? तो ये क्यों कराना चाहती है? क्या सिर्फ इन्हीं का राज रहेगा? क्या देश में आम जनता की अभिव्यक्ति नहीं रहेगी? तो मैं समझता हूँ कि ये देश में एक लोकतंत्र की लड़ाई है, और आज चुकी है, तो इस पर मैं उच्चतम न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग पूरे कांग्रेस के विधायक यहाँ पे मध्य प्रदेश से आए हैं, और हमने राष्ट्रपति महोदय से भी अनुरोध किया है। अभी तक तो समय दिया नहीं, लेकिन हम प्रयास करेंगे उनसे भी करने।